फरीद शकरगंज बहुत बड़े बुजुर्ग थे। हर साल मुहर्रम में आपका उर्स पाक पतन में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हजरत बाबा फरीद शकरगंज बचपन ही में यतीम हो गए थे। उनकी परवरिश वालदा ने की थी। वो बड़ी नेक खातून थी। उन्होंने अपने बेटे को नमाज की आदत डालने के लिए ये तरकीब की थी कि मुसल्ले के एक कोने के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी। फरीद रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फारग होकर ये शक्कर खा लेते थे। वालदा ने उन्हें बताया था कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं उन्हें गैब से शक्कर मिलती है। एक रोज ऐसा हुआ कि उनकी वालदा मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखना भूल गईं। मगर खुदा की कुदरत देखिए कि जब वो नमाज से फारग हो गए तो उन्हें मुसल्ले के नीचे से शक्कर की पुड़िया उसी तरह मिली जिस तरह रोज मिला करती थी। एक बार एक औरत अपने लड़के को लेकर बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, बाबा जी, मेरा ये लड़का गुड़ बहुत खाता है, इसे कहो कि गुड़ ना खाया करे। बाबा जी ने उस औरत से कहा, इस वक्त इसे ले जाओ, कल मेरे पास लाना। औरत लड़के को वापस लेकर चली गई और दूसरे रोज इसे साथ लेकर फिर हाजिर हुई। बाबा फरीद ने लड़के को अपनी गोद में बिठा लिया, प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और फिर बड़ी मोहब्बत से कहने लगा, देखो बेटा, गुड़ ना खाया करो। वो औरत बड़ी हैरान हुई और कहने लगी, बाबा जी, ये बात तो आप कल भी कह सकते थे। बाबा फरीद ने जवाब दिया, तुम ठीक कहती हो, मगर बात यह है कि कल जब तुम इस लड़के को लेकर मेरे पास आई थी, इसी वक्त मैंने गुड़ खाया था। दूसरों को नसीहत करने से पहले खुद इस पर अमल करना जरूरी है। नसीहत का असर इसी वक्त होता है जब नसीहत करने वाला भी इस पर अमल करे। कल अगर मैं इस लड़के को गुड़ ना खाने की नसीहत करता तो इसका कुछ भी असर ना हो पाता। आज मैंने सिर्फ इस लड़के को नसीहत करने की खातिर गुड़ नहीं खाया। इस दिन के बाद लड़के ने सचमुच गुड़ खाना छोड़ दिया।